अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप सबको पता है कि इमरान खान ने जो अंदर से पैगाम भेजा है कि मेरे पास आखिरी कार्ड है, और मेरे ख्याल में कि वो आखिरी कार्ड यही है जो सिविल नाफरमानी का है। आप सबको पता है कि सिविल नाफरमानी अगर शुरू हो जाए तो ये मुल्क का पाया जाम हो जाएगा। ये किसी सूरत भी नहीं चल सकती है, ये हुकूमत और ना ये हुकूमत चलाने वाले लोग, क्योंकि सिविल नाफरमानी में जो शामिल है वो आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो कई बार मुख्तलिफ ममालिक में लग चुकी है, बल्कि पाकिस्तान में भट्टो के दौर में, मुजीबुर रहमान के दौर में भी लग चुकी थी। वो क्या क्या शामिल है सिविल नाफरमानी में, और मेरे ख्याल में इमरान खान के पास जो आखिरी कार्ड है वो सिर्फ यही है। और अगर ये लग जाए, जैसे आप सबको पता है कि जो प्रोडक्ट है, जो बैंक से, जो पेट्रोल पंप से, या जो भी करियाना स्टोर में शामिल इनके प्रोडक्ट्स है, जो कई दिनों से तमाम पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू किया है बाईकाट का, और इससे काफ़ी नुकसान हो चुका है इनको। अगर सिविल नाफरमानी लग जाए तो ये मुल्क एक दिन भी नहीं चल सकता है। लिहाजा इन हुक्मरानों को, इनको चलाने वालों को होश के नाखून लेना चाहिए, इमरान खान को बाहर निकालना चाहिए। जो जुल्म पाकिस्तानियों पे आज तक हुआ है, या जो अभी हो रहा है, या आगे ये लोग सोच रहे हैं, वो फ़ौरन बंद कर लेना चाहिए। और जितने भी कारकुन कैद है या इमरान खान कैद में, उनको फौरी रिहा करना चाहिए, क्योंकि सिविल नाफरमानी के बाद इस मुल्क में कोई गुंजाइश रह नहीं जाएगा। तो ये वीडियो देखिए, और सिविल नाफरमानी अगर लग गई तो इस मुल्क को मज़ीद आगे, जिस तरह हमारा मुल्क बहरान का शिकार है, महंगाई है, अवाम तंग है, जो अवाम इन हुक्मरानों से, इनके फ़ैसलों से अवाम अब तक तंग आ चुकी है, और पता भी है कि अक्सरियत सिर्फ इमरान खान की अवाम है, उनके साथ है। अगर ये 50% से भी कम लोग इसमें ये चीज़, इस सिविल नाफरमानी पे अमल करते, तो ये मुल्क एक दिन भी नहीं चल सकती है। तो खुदारा उन लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, इन हुक्मरानों से, उन ज़ालिमों से, कि जो भी PTI पे, इमरान खान पे, उनके वर्करों पे जो जुल्म आप कर रहे हैं, ये फ़ौरन बंद कर लेना चाहिए। और इस मुल्क का सोचिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने का सोचिए। जिस तरह दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं और हम दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहे हैं। सिविल डिसोबीडियंस या सिविल नाफरमानी आखिर है क्या, और इसका इस्तेमाल कब होता है? सिविल नाफरमानी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का एक तरीक़ाकार है। जब अवाम का एक बड़ा ग्रोह ये समझता है कि हुक्मरान जालिम हैं या नाजायज तौर पर उन पर मुसल्लत हैं, तो लोग हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते हैं। इस तहरीक के दौरान लोग हुकूमत को दिए जाने वाला किसी किस्म का भी टैक्स देने से इनकार कर देते हैं, चाहे वो GST यानी जनरल सेल टैक्स हो, या बिजली और गैस के बिल। इस किस्म के तरीका एहतजाज की मिसालें दुनिया के कई ममालिक की तवारीख में मिलती हैं। मिसाल के तौर पर 1919 में मिस्र और सूडान ने ताज बरतानिया के खिलाफ तहरीक चलाई थी, जिसके नतीजे में 1923 में मिस्र को बरतानवी तसल्लुत से छुटकारा मिला। दुनिया के अजीम तरीन लीडरों में से एक नेल्सन मंडेला ने जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ सिविल नाफरमानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और सियाह फाम लोगों को उनके हकूक दिलाए। 1919 ही में मोहनदास करमचंद गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ तहरीक चलाई। पाकिस्तान में 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। इसके अलावा चाइना, मशरकी जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, अमेरिका और वियतनाम में सिविल नाफरमानी की मिसालें मिलती हैं। पाकिस्तान में इस तहरीक हुकूमत पर निहायत खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। पाकिस्तानी मईशत जो कि IMF के कर्जों पर चल रही है, हुकूमत को इसे चलाए रखने के लिए इन कर्जों की अशद जरूरत है। हाल ही में इमरान खान की सिविल नाफरमानी की कॉल के नतीजे में IMF के वफद ने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया है, जिससे हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगा है और हुकूमत पर बहुत ज्यादा गैर